आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं दिलीप आचार्य एक नए टॉपिक के साथ बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स एक ऐसी मैथ्स की कई बच्चों को बड़ी से बड़ी क्लासेज में आने के बाद में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों की छोटी छोटी चीजों में बहुत दिक्कत आती है। उसको लेकर हमने एक सीरीज बनाई है बेसिक मैथ्स की, जिसके अंदर हम हर वीडियो में कुछ ऐसे छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन समझाएंगे जिसके कारण आप के पूरे मैथ्स का पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद एक जोड़ बाकी के छोटे रूल को सही न जानने के कारण पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर और मैथ्स को इंप्रूव करने में बहुत फायदेमंद रहेगी। तो हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवाइड के रूल को पढ़ते हैं। तो पहला रूल पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अर्थात जोड़ और बाकी, जिसको जोड़ना और घटाना भी कह सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे ध्यान दें, क्योंकि पूरे नोट्स जो है दोनों भाषा में बने हुए हैं और आपको समझ में आ सकते हैं। तो पहले मैं बोलता हूं, धनात्मक संख्याएं जो है हमेशा आपस में जुड़ने पर जो साइन वो लगेगा वो किसका लगेगा? प्लस में। यानी दोनों यदि पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव का है, 3 भी पॉजिटिव का है, तो आंसर भी किसमें आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। अर्थात दोनों संख्याएं धनात्मक होने पर अर्थात पॉजिटिव होने पर आंसर भी किसमें आएगा? पॉजिटिव में आएगा। बिल्कुल नॉर्मल रूल है। उसके बाद में इसमें एक नोट लिखा गया है, किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं होता है, तो उसको धन माना जाता है अर्थात प्लस माना जाता है। जैसे प्लस के 2 प्लस के 3 जुड़ने पर जो बनेंगे वो 5 प्लस के होंगे। यहाँ प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, जहां साइन नहीं दिखता है वहां पे भी आप यही मानेंगे कि जहां प्लस और माइनस के कोई भी प्रश्न है और वहां पर कोई साइन नहीं है तो उसको हम प्लस का ही माना जाएगा। नेक्स्ट है रूल संख्या 2, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है। कहने का मतलब है जब दो नंबर एक साथ दे रखा है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में जो हम कर तो जोड़ रहे हैं लेकिन वास्तव में घट रहा है, क्योंकि दोनों साइन यदि ऑपोजिट है, एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, तो एक संख्या घटेगी। और वो संख्या कौन सी घटेगी? जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घट जाएगी। यानी पॉजिटिव संख्या बड़ी है तो नेगेटिव घट जाएगी और नेगेटिव संख्या बड़ी है तो उसमें से पॉजिटिव घट जाएगी। जैसे माइनस जो प्लस का 5 है और ये माइनस का 7 है, तो यहाँ पर 7 जो माइनस का वो ज्यादा है, तो माइनस का 7 कितना ज्यादा है? प्लस 5 से 2 ज्यादा है, तो यहाँ माइनस के 2 ज्यादा कौन है? माइनस का 7, तो आंसर जो माइनस का 2। नेक्स्ट है 9 माइनस 11, तो यहाँ 11 में से 9 चले जाएंगे, तो 9 11 जो है वो ज्यादा है, तो आंसर किसमें आएगा? 2 का आएगा, वो आएगा माइनस में। नेक्स्ट है 17 और -9 यहाँ आंसर दे रखा है, तो 17 और -9 में ज्यादा कौन है? 17 है, तो आंसर जो आएगा आपका पॉजिटिव में 8 आएगा। नेक्स्ट है 17 और -9 दे रखा है, तो इसमें पॉजिटिव के 17 ज्यादा है, तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में आएगा और 8 आएगा। -11 और 5 के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा बड़ी डिजिट कौन सी है? -11 डिजिट ज्यादा है, तो आपका आंसर भी किसमें आएगा? माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से इसमें करते तो जोड़ है लेकिन वास्तव में घटना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और बड़ी संख्या जिस साइन की होगी वह आंसर भी उसी साइन का आपको मिलेगा। नेक्स्ट है थर्ड, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का लगता है। कहने का मतलब यदि दोनों ही नंबर यदि नेगेटिव के हैं, -5 भी नेगेटिव का है, -2 भी नेगेटिव का, तो आंसर जो आएगा वो भी किसमें आएगा? नेगेटिव का आएगा। कहने का मतलब है -5 -2, तो टोटल माइनस के कितने हो गए? तो टोटल माइनस के 7 हो गए। इसी प्रकार -8 और -6, तो टोटल माइनस के कितने हो गए? 14 हो गए। तो इस प्रकार से ये माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट की जब जोड़ करते हैं, कई बच्चों को दिक्कत आती है पॉइंट की जोड़ और बाकी करने पर पॉइंट को सीध में रखना है। अब आपको डिजिट को भूल जाना है। जैसे मान लो ऐसा प्रश्न दिया गया है 2.5, 2.05 और 0.05, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ और ज्यादा नहीं करना है, पॉइंट को सीध में रख दो, बाकी अक्सर जहां जा रहे हैं उनको जाने दो। 2.5, 2.05 और 0.5, इसमें हमने पॉइंट को एक सीध में रख दिया है और जो आंसर आपका जो आता है वो आ जाएगा। उसमें आपको किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि माइनस का भी यदि होता है, तो माइनस में 3.50, 3.2 है, तो आपको पॉइंट को सीध में रखना है, बाकी जगह अक्सर है नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इस प्रकार ये जोड़ और बाकी के कुछ रूल्स है जो आप दिमाग में रखें। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जब डिजिट होती है, जो ये मल्टीप्लिकेशन के साइन दे रखे हैं, दोनों तरफ डिजिट कैसी है? मान लो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो आंसर किसमें आएगा? पॉजिटिव में। जैसे कि यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 भी पॉजिटिव का, 3 भी पॉजिटिव का, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो आंसर किसमें रहेगा? पॉजिटिव में। मान लो आगे पॉजिटिव है पीछे माइनस है, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। यानी असमान है, दोनों साइन एक जैसे नहीं है, ऑपोजिट साइन है, तो आंसर किसमें आ रहा है? माइनस में आएगा।
और तो नेक्स्ट हम देखते हैं 2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर किस में आएगा, 2 3 जा 6 होगा, लेकिन यहाँ साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। आगे माइनस और पीछे प्लस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 3 जा 6 होगा और यहाँ पे भी साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। नेक्स्ट यदि दोनों ही माइनस है तो ऐसी स्थिति में माइनस और माइनस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर साइन किसका हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस माइनस जुड़ रहे थे जोड़ में, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस माइनस जो साइन होके आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। आगे देखते हैं हम, आगे जो बात की जाती है कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो, कहने का मतलब है कि माइनस का गुणा सम बार होगा तो क्या होगा और माइनस का गुणा विषम बार होगा तो क्या होगा। इंग्लिश की भाषा में कहें तो माइनस का मल्टीप्लाई जो है वो इवन नंबर बार हो और माइनस का मल्टीप्लाई यदि ओड नंबर बार हो। बात को समझेंगे हम, 1 2 यहाँ माइनस कितनी बार है, 1 2 3, तो ये 3 बार है, यानी 3 किस में आता है, 3 ओड नंबर में आता है, तो आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में ही आएगा। ओड नंबर यदि माइनस ओड नंबर में है 1 2 और 3, 3 बार माइनस आया है तो यहाँ पर आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। और यदि ये भी देखो 1 2 3 4 5 ये भी किस में है, ये भी ओड नंबर है, तो किस में आया आंसर, माइनस में आया। लेकिन 1 2 3 4 4 बार माइनस दिख रहा है यहाँ पर, यानी माइनस कितनी बार है, इवन नंबर में, ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ये आपके थे मल्टीप्लाई के रूल। अब हम पढ़ते हैं डिवाइड के रूल। डिवाइड को भाग कहते हैं। यदि अब एक जो चीज देखेंगे, इसमें मैंने सबसे पहले जो चीज समझाई है वो आपको फ्रैक्शन की जोड़, फ्रैक्शन के जो डिवाइड है उसको समझाने की कोशिश की है। तो फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली डिजिट होती है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। इंग्लिश की लैंग्वेज में ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन यदि समान है, दोनों के साइन समान है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ऊपर नीचे अलग अलग है, यानी दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव तो भी आंसर पॉजिटिव, लेकिन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव तो आंसर माइनस में, ऊपर माइनस नीचे पॉजिटिव तो भी आंसर माइनस में। यानी साइन असमान होने पर, ऑपोजिट साइन होने पर आंसर हमेशा माइनस होगा और दोनों ही साइन यदि एक जैसे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जैसे 6/2 तो आंसर 3 आया, और 6 - 2 एक साइन माइनस का है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। दोनों साइन माइनस में तो आंसर प्लस में, और एक साइन माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। एक नोट लिखा गया है इसमें कि कई बार क्या है कि किताबों में अलग अलग जो प्रिंट होता है वो हमारे को भ्रमित कर देता है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें माइनस है, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है और यहाँ पर बीच में माइनस है। तो इस प्रकार से लिखे जाने पर आपका जो ये माइनस है ये न्यूमरेटर का ही माना जाएगा और आंसर जो आएगा वो हमेशा आपका वही आएगा, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 2 की टेबल जो जाएगी -3, आंसर जो आएगा आपका वही रहेगा और ये आपका आंसर में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इस प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।